तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए फाइनली मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ गया हूं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है उसके सेट डी का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। जी हां, ये जो सॉल्यूशन है आपके मॉडल उत्तर के आधार पर है जिसे एमपी बोर्ड ने जारी किया है। यदि आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर उत्तर को लिखते हो तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन आप हमारे बताए हुए मॉडल आंसर के आधार पर उत्तर लिखते हो तो आपका टीचर इसी के आधार पर कॉपी चेक करेगा और आपको पूरे में से पूरे अंक देगा। तो आप से गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहां पर शुरू कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर अपना सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, है ना। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन हमें दिया है क्या है, प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है यहां पर बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना। तो इसका हम उत्तर देखते हैं यहां पर, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नंबर सेकंड, ऑस्टेन ने। थर्ड क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स पर यह है, तो उसका राइट आंसर होगा यहां पर वेबर। अगला है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, तो उसका राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन सी बराबर 1/√u0 इसके बाद हम देखते हैं यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा यहाँ पर विवर्तन। अगला है एक फोटोन की ऊर्जा 3 eV है, फोटोन का तरंग दैर्ध्य होगा, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 412.5 न्यूटन मीटर। अगला है 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी, इसका राइट आंसर होगा 9×10⁻13 जूल। अब बढ़ते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान की उत्तर की तरफ। तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। यहाँ पर पहला है दो समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को रिक्त स्थान करेंगे, तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, आकर्षित करेंगे। अगला है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के रिक्त स्थान होता है, तो उसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर लंबवत होता है। अगला है जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के रिक्त स्थान गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लिखना है समांतर। अगला है यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा वेग की दर 0 हो तब परिपथ की धारा को रिक्त स्थान धारा कहते हैं, तो उसका राइट आंसर आप लिखेंगे वाटहीन। अगला है यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिक्त स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका उत्तर लिखेंगे अननोन प्रेरण। अगला है कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा रिक्त स्थान के नियम से ज्ञात की जाती है, तो उसका राइट आंसर आप लिखेंगे लेंज और या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला हम देखते हैं प्रकाशित तंतु रिक्त स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका उत्तर आपको लिख देना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहां पर संयुक्त जोड़ी के उत्तर की तरफ। तो हमें यहां पर देखिए संयुक्त जोड़ी मिलाकर लिखनी है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर रिडबर्ग नियतांक इसकी संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी किससे, ई नंबर से। अगला है बोर त्रिज्या इसकी संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी डी नंबर से। फोटोन की संवेग की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी P बराबर h/λ से। आइंस्टीन का विद्युत समीकरण तो इसकी संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी यहाँ पर 12 नंबर से। प्रतिरोधकता ताप गुणांक इसकी संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी किससे, 5 नंबर से। सेल का आंतरिक प्रतिरोधक क्या होता है, E/V-1 × R। धारा घनत्व इसकी संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी NeV/D से। तो इस तरह यहाँ पर सारे प्रश्न को उत्तर कंप्लीट। अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर देना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक तरफ से। तो चलिए देखते हैं वहां पर इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वर्ती है, दूसरे को उत्तर लिखेंगे 10⁻7 मीटर, तीसरे को उत्तर लिखना है पश्च दिशिक, चौथे को उत्तर लिखेंगे चढ़ानी, पांचवें को उत्तर व्यतिकरण, छठे को उत्तर कंफर्म नहीं है, सातवें को उत्तर वहां पर गामा किरण। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 5वां किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आंकड़ों को परिभाषित कीजिए, यह अदिश राशि है या सदस्य राशि। इसका हम अथवा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको पूरी यहाँ पर लिख लेनी है।
और इसका एसआई मात्रक भी दिया है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हम यहाँ पर देखते हैं छठवां का अथवा क्या दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक से परिभाषा लिखते हुए इसका एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र भी लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखिए इसका मात्रक भी दिया है ओम गुणित मीटर, है ना, ऐसा है। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां हमें दिया है, चल कुंडली धारा मापक की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का करोड़ क्यों रखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, आप दे सकते हैं। आठवां क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, अब एक 100 एम्पियर का प्रतिरोध 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। पहला, परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है। दूसरा, एक पूर्ण चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा का 2.2 एम्पियर, सेकंड का आंसर होगा 484 वाट। नौवां क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो ये रहा पूर्ण परिवर्तन की यहाँ पर शर्त, यहाँ पर लिखी गई है, दोनों शर्तें आपको लिख लेनी है। अब देखते हैं वहां पर 10वां का अथवा दिया है, द्रव्य तरंगों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए द्रव्य तरंगों की यहाँ पर दो विशेषताएं लिख दी गई है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर उत्तर को देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, क्यों। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में दो मुख्य अंतर लिखना है। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। ये रहा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। तेरहवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इस तरह के से आप उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। चौदहवां क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये रहा किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, E × I = 0। फिर ये रहा द्वितीय नियम, किसी विद्युत परिपथ में बंद गोश में विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत की धारा तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत तुल्य बीजगणितीय योग है बराबर होता है, EI बराबर, ये दे सकते हैं। फिर हमारा 15वां क्वेश्चन है ये वाला, तो इसे सोल्व करना आपको इस तरीके से। आंसर आएगा आपका 8.5 वोल्ट। फिर यहाँ पर देखिए 16वां क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 है संपर्क में रखा गया है, यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। इस तरीके से आपको व्यंजक को सोल्व करना है।
तो ये आपका व्यंजक सोल्व। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या है। पीएन संधि डाउट क्या है। पीएन संधि डाउट की कार्यविधि अगर अभिनति और पश्च अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर कीजिए। हेलो दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ पर एक विभव लग रहा होता है तो संधि की ओर तो आप यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं पी संधि डाउट का। इतना आपको लिख देना है, फिर आ जाएंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर अग्र अभिनेत्री और पश्च अभिनेत्री तरफ। अब चलिए देखते हैं आप 18वें का अध्याय था। प्रतिवर्ती धारा जनित का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहले सिद्धांत, दूसरा नामांकित रेखा चित्र, तीसरा मुख्य भागों के नाम, चौथा कार्यविधि। तो ये रहा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। सिद्धांत लिख दिया आपने सबसे पहले, फिर इस तरीके से आपने नामांकित चित्र बना दिए। फिर यहाँ पर आपने लिखा प्रमुख भाग। पहला क्षेत्र चुंबक NS, दूसरा कुंडली ABCD, तीसरा स्पीसीज वलय S1/S2, फिर चौथा ब्रुश B1/B2, फिर आखिरी में कार्यविधि आपने लिख दी। प्रश्न क्रमांक 19 हम देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो ये रहा आपका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने आवर्धन क्षमता निकाल ली। इस तरीके से आपको व्यंजक को सोल्व करना है। फिर व्यंजक की व्युत्पत्ति, फिर ये आगे आपने करा। आगे आपने ये करा। और ये आपका व्यंजक सोल्व। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।